हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह खास तौर से क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर है अरावली पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत समूह सबसे नया है? तो इसका आंसर होगा हिमालय, यानी हिमालय। आप यहां पर हिमालय पर्वत समूह भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है सातवां, 7th पोजीशन। और सभी 7 देशों का नाम याद रखने के लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। रुक, चीन, अब, आ, भारत। रू से रूस हो गया, क से कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भारत का स्थान 7th पोजीशन में है। सबसे बड़ा रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है, अमेरिका भी भारत से बड़ा है लेकिन जनसंख्या में बहुत ही कम है। संसार की कितनी प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो इसका आंसर होगा 2.2%। 2.2% जमीन जो है पूरी दुनिया का, वो भारत के पास है। भारत का मानक समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। अभी के अनुसार आप प्रयागराज भी कह सकते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लिया गया है। भारत का मानक समय IST GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो इसका आंसर होगा 5 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो इसका आंसर होगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। तो याद रखेंगे, लंबाई 3214 और चौड़ाई 2933। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहीं पर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हुआ जनसंख्या के दृष्टिकोण से, यानी कि जमीन में राजस्थान जरूर बड़ा है लेकिन वहां थोड़े कम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के मुकाबले। फिर भी उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी। और
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। यानी कि सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? पहाड़ वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। हालांकि झारखंड वगैरह भी है, लेकिन मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा। यहां पर थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मैदानी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मैदानी राज्य है। यहाँ पर प्लेन एरिया है, तो जहां पर मैदानी क्षेत्र होगा लोग वहां पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे। लोग पहाड़ों पर नहीं रहेंगे, मरुस्थल पर नहीं रहेंगे, लेकिन यदि मैदानी क्षेत्र है तो वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में जनसंख्या काफी ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि पर किलोमीटर सबसे ज्यादा आदमी रहते हैं बिहार में। इससे पहले बंगाल था, पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी वर्तमान समय में बिहार में लगभग 1 किलोमीटर के अंदर 1,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जंगल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा असम। असम में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? यानी भारत में कितने आइलैंड्स है भारत के पास, भारत के अंडर? तो इसका आंसर होगा 247, यानी कि 247। सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी में ही है। यहां पर 204 आइलैंड्स है, यानी द्वीप है, 204। इसमें अंडमान एंड निकोबार भी आ जाता है। और लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43। तो यहां पर काफी कम है, जबकि बंगाल की खाड़ी में बहुत ही ज्यादा है। भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर, यानी कि यहां पर द्वीप की बात नहीं कर रहे हैं। जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उससे जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। और यहां पर है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है और कहां है? यानी कि यह जो मेन भूमि है, मुख्य भूमि है, उससे जुड़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ दूर समुद्र के बीच में भी हो सकता है। तो यहां पर आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है भारत का और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। यानी कि यह अंडमान और निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन होता है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी एशिया में। कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे राज्यों के बीच से गुजरती होगी। तो अब प्रश्न उठता है
कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा, और मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हो सकता है कि आप नाम भूल जाएं, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। इसका ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है, गमछा झार मित्र पर। जैसे ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, और छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झार से झारखंड हो गया, मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, और प से पश्चिम बंगाल हो गया, और र से राजस्थान हो गया। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, और मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। तो आप आराम से याद रख सकते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। श्रीलंका और भारत के बीच। इंडियन ओशियन में है। इंडियन ओशियन यानी कि नक्शे में नीचे की तरफ होता है, दक्षिण की तरफ, जहां श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच है मन्नार की खाड़ी। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और क्या मैं जीके पर भी वीडियो बनाऊं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्लास 10th के बाद आपका आने वाला जीवन काफी कंपेटिटिव होगा, यानी कि आपको बहुत सारे जीके क्वेश्चंस भी याद करने पड़ेंगे। तो यदि आप शुरू से सीखते हैं तो आपका जो स्टोरेज है जनरल नॉलेज का, वो काफी एक तरह से भर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आपके आने वाले जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इंग्लिश के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सोशल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, हिंदी निबंध पत्र, और टेंस एंड ट्रांसलेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।